Hello everyone, welcome to next lecture on set. In this lecture we are going to discuss the examples of exercise 1.2. First example is which of the following are the examples of the null set. What is null set? The set which does not contain any element. जो खाली है उसको हम null set बोलते हैं. So first example is set of odd natural number divisible by 2. ऑड नेचुरल नंबर को 2 कभी डिवाइड ही नहीं करता है, सो दिस इज अ एम्प्टी सेट. नेक्स्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. इवन प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5 एंड सो ऑन, और इसमें इवन कौन सा है? 2, सो इट इज़ नॉट ए नल सेट. थर्ड, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर x लेस दैन 5 एंड x इज़ ग्रेटर दैन 7. कोई नंबर अगर 7 से ग्रेटेस्ट कंसिडर करोगे, सपोज 8, तो वो कभी 5 से लेस नहीं हो सकता. इसका मतलब एट ए टाइम ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड करने वाला कोई एलिमेंट नहीं है. नो सच एलिमेंट इज एग्जिस्ट, सो दिस इज अगेन अ एम्प्टी सेट. नेक्स्ट, y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन्स. ना सी हियर, यहाँ पे y जो पॉइंट है वो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं ना, जैसे कि सपोज ये लाइन है और दिस इज अनदर लाइन. अब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सपोज इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 3,4. सो यहाँ पे जो y है ना, एक्चुअली आपको ये कलेक्ट करने की बात कर रहा है कि मतलब ये आपको क्या कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइन, इन पॉइंट्स का कलेक्शन. बट व्हेन वी आर ड्रॉ द पैरेलल लाइन, तो वो लाइन कभी इंटरसेक्ट ही नहीं होगी, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट कभी आएगा ही नहीं. दैट मीन्स दिस इज अगेन अ एम्प्टी सेट. सी द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट. फाइनाइट मतलब क्या रहता है, जब आप काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग नंबर कौन से रहते हैं, काउंट किसी आपको कहा है कि चलो यहाँ पे कुछ बुक्स रखे उनको काउंट करो, तो आप काउंटिंग कहाँ से करते हो, 1, 2, 3. अब ये प्रोसेस जब आपकी कहीं तो भी किसी नेचुरल नंबर पे जाके स्टॉप हो गई, आपने नंबर्स को बुक्स को काउंट किया और लास्ट बुक को काउंट किया, तो वो लास्ट का कुछ ना कुछ नेचुरल नंबर ही रहेगा. 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 100 तक के गए, तो यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप हो गए. सो जब आपकी ये प्रोसेस स्टॉप होती है, तो दैट टाइम वी कैन कॉल दैट इज़ अ फाइनाइट सेट. और ऐसे अगर ये स्टॉप नहीं हो रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड द इनफाइनाइट सेट. ये हो गया काउंटिंग के बारे में. समटाइम्स आपके पास में कुछ इंटरवल्स भी रहते हैं, जैसे कि ओपन इंटरवल 1,2. अभी फ़िलहाल अगर ये नहीं समझ में आए तो नो प्रॉब्लम, हम नेक्स्ट में व्हाट इज़ ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन सेट, क्लोज सेट ये देखेंगे, तब आपको ये क्लियर होगा. बट फिलहाल देखो, ये जो रहता है इसका मीनिंग होता है कि वी आर कलेक्टिंग रियल नंबर्स विच इज़ लाइज बिटवीन 1 and 2, and we know that there are infinite numbers between 1 and 2. हम नंबरिंग नहीं कर सकते कि 1 के बाद में कौन सा एग्जैक्टली नंबर है उसको 1. सो 1 के इमीडिएटली बाद में आने वाला रियल नंबर वो हम बता नहीं सकते. इसका मतलब है जो सेट है ओपन इंटरवल 1,2 कंटेन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट. यस, इट इज़ इनफाइनाइट and it is a uncountable element content. Now see here, set of natural number contain again infinite element. Set of natural number is countable set. We can count the element with 1, 2, 3, 4 and up to infinity. But here 1 to 2 ये इतना लार्ज सेट है कि यहाँ के एलिमेंट हम काउंट भी नहीं कर सकते. इट इज़ ए काउंटेबली इनफाइनाइट सेट. सो व्हाट इज फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट? Here first example is the set of months of the year. मंथ्स ऑफ द ईयर, तो मंथ्स कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. अब इन सभी मंथ का एक सेट बना लो. अब जनवरी को नेम दे दो, जनवरी को असाइन करो 1, नेचुरल नंबर से असाइन करना है 1. फिर फेब 2, मार्च 3. इन दिस वे इफ़ वी आर assigning the natural number to the months, then this process will be terminate at 12. That means this is our finite set. Second is 1, 2, 3 and so on. यहाँ पे ऑलरेडी वो नेचुरल नंबर की फॉर्म में लिखा है. सो 1 को 1, 2 को 2, 3 को 3. बट ये जो प्रोसेस है ये कहाँ तक की जाएगी? अप टू इन्फिनिटी. सो इट इज़ ए
infinite set. This is a infinite set. This is our finite set. Now third is 1 to 100. Now see here, when we are assigning the natural number or we are counting this number, so our this counting process will be terminate at 100. भले ही 100 नंबर है बट कहीं तो भी जाके तो स्टॉप हो रहा है ना. सो दिस इज अवर फाइनाइट सेट. नेक्स्ट इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर दैन 100. After the 100 there are infinite positive integers. So here this is not a finite set. That means this set is a infinite set. See the next, the set of prime numbers less than 99. Prime numbers less than 99. Prime numbers start from 2, 2, then 3, 5, up to कहाँ तक के जाना है, up to the 97 ये प्रोसेस जाएगी, बिकॉज वी हैव टू कलेक्ट द प्राइम नंबर्स विच इज़ लेस दैन 99. सो 99 से लेस नंबर्स का कलेक्शन अगर आप करते हो तो ये जो सेट है इट कंटेन 2, 3 एंड सो ऑन अप टू दी 97. सो कहीं तो भी जाके हम स्टॉप करने ही वाले हैं. सो दिस इज अवर फाइनाइट सेट. सो दिस सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्टेट whether each of the following sets is finite or infinite. Again the same. See here, the first is the set of lines which are parallel to the x-axis. पैरेलल टू द एक्स एक्सिस अगर लाइन ड्रॉ करते हो ना, तो जैसे सपोज ये एक्स एक्सिस, दिस इज़ आवर वाई एक्सिस. अब वाई एक्सिस पे मैं ये 1 कंसिडर करती हूँ, दिस इज़ आवर 0. सो 0 to 1 इसके बीच में ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स है. अब 0 to 1 में अगर इनफाइनाइट रियल नंबर्स है और हर एक रियल नंबर से अगर लाइन को ड्रॉ करोगे तो हाउ मेनी लाइन्स विल बी पॉसिबल? देयर आर infinite lines are possible in between 0 to 1 which is parallel to x axis. और अगर हम पूरे इसकी बात कर रहे हैं ना, पूरे लाइंस की जो कि parallel to x axis है, तो obviously वो तो infinite ही रहेगा. So this is our infinite set. Okay, this is infinite. Next, the set of letters in English alphabet. अगर सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखोगे तो वी नो दैट देयर आर ओनली 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. सो दिस इज़ आवर फाइनाइट सेट. नेक्स्ट इज द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5. सो 5 को अगर आप किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो वी गेट द नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 5. सो देयर आर इनफाइनाइट इंटीजर्स. तो किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, तो दैट मीन्स दिस इज अगेन अ इनफाइनाइट सेट. नेक्स्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ. द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ इज अ फाइनाइट सेट. सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट 0,0. क्या हो जाएगा इसका आंसर? सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 0,0. अब देखो सर्कल ड्रॉ करना है, और कैसे सर्कल है? पासिंग थ्रू द ओरिजिन. अब 0,0 से पासिंग थ्रू द ओरिजिन वाले सर्कल अगर निकालते हो तो सपोज दिस इज आवर सर्कल. दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. दिस इज अनदर सर्कल. दिस वाज द अनदर सर्कल. अब यहाँ पे मैंने इन सभी सर्कल में थोड़ा सा डिस्टेंस लिया है, बट अगर मैं इनका डिस्टेंस रिड्यूस करते हुए भी ड्रॉ करूँगी ना, तो दिस इज अगेन अ सर्कल्स. ऑल दिस सर्कल्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन. Otherwise you may take in this way, otherwise this way. और इसी में भी आप रेडियस को चेंज करते जाओगे तो रेडियस इज़ अ रियल नंबर और रियल नंबर आर इनफाइनाइट. दैट मीन्स वी गेट अगेन अ इनफाइनाइट सेट. सो हियर दिस इज अगेन अ इनफाइनाइट सेट. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर सेट A and B are equal or not. Firstly we see what is equal set. If we have given the two sets and we are saying this set A is equals to set B, that means every element of set A is contained in the set B and every element of set B is the member of set A. मतलब A और B के elements वो exactly same होने चाहिए. Now here order set के elements, जैसे अभी हमने बताया था कि set अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो it is a list, और लिस्ट में कोई एलिमेंट फर्स्ट लिखना और बाद में लिखना उसमें कोई फ़र्क नहीं. जस्ट
आप लिस्ट में उस नंबर को ऐड कर रहे हैं, उसका मतलब है वो उसमें आ गया. सो हियर in a first example A, B, C, D, or in set B contain D, C, A, B. So actually B set also contain A, B, C, D. So both set A and B contain the same element. So here the first example is set A and B is a equal set. So here we can write A is equals to B. Now second, if we take here set A contain 4, 8, 12, 16 और यही सेम एलिमेंट बी सेट में है क्या, चेक करो. सो 4 कंटेन इन बी, 8 ऑल्सो इन बी, देन 16, but 12 is not belonging to set B. That means 12 is belonging to set A, but 12 does not belonging to set B. So every element of set A must be the member of set B. ये कंडीशन यहाँ पे फेल हो रही है. दैट मीन्स हियर सेकेंड इज नॉट ए इक्वल सेट. और हियर not equal set we can write A not equals to B by using this symbol. Now in third example, set A contain even integer from 2 to 10 and here set B contain positive even integer and x is less than equals to 10. Now here अगर इस सेट बी को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो सेट बी कंटेन एलिमेंट हियर पॉजिटिव इंटीजर, स्पेशली इवन इंटीजर्स. सो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स आर 2, 4, 6, 8 and 10. Here less than equals to 10, that means 10 is also included in this term. Now see here, all the elements of set A contain in set B and all the elements of set B contain in set A. Hence we can say set A is equals to set B. Now see the example 4. Here A is a set contain element such that x is a multiple of 10. अभी जस्ट मैंने मल्टीपल ऑफ 5 का एग्जाम्पल बताया था. मल्टीपल ऑफ 10 मीन्स क्या रहेगा, 10 को आप किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते जाओ तो वी गेट द न्यू नंबर्स, और वो सब के सब क्या रहेंगे, 10 के मल्टीपल्स. सो मल्टीपल ऑफ 10 कंटेन इनफाइनाइट एलिमेंट्स एंड हियर इट इज़ ए, सपोज वी राइट द रेस्ट इन द रोस्टर फॉर्म. सो 10 इंटू 0, सो इट इज़ ए 0, प्लस माइनस 10. सो प्लस माइनस 1 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो वी गेट प्लस माइनस 10, प्लस माइनस 20, plus minus 30 and so on. Now if you observe the set B contain 15, but 15 is not the member of set A and set A contain 20, minus 20, minus 30. These elements, all the elements of set A is not belonging to set B. Hence set A is not equals to set B. So here in this example 1 and 3 is the example of two equal set. Here we can write A is equals to B. Example second and fourth is not equal set. Here we write A not equals to B. Now we see the next example number 5. Are the following pairs of sets are equal? Give the reason. Here see here, first example is A set contain element 2 and 3 and set B contain x such that x is a solution of this quadratic equation. Here actually this is the x square plus 5x plus 6 equals to 0. If we find the roots of this quadratic equation, then here we write here x square plus 3x plus 2x plus 6 equals to 0. Now factorize this term to we get x equals to minus 2 minus 3 and set A contain element 2 and 3 here. So here in this example set A contain element 2, 3 and set B contain element minus 2 minus 3. So every element of set A is not contained in set B and every element of set B not contained in set A. Means set A
is not equals to set B. See the second, set A contain the letter in the word follow. If we write this set A in a roster form, then set A contain element F, O, L, W. Set B contain letter from the word wolf. So here set B, if we write in a roster form, then it is a W, O. Now here check whether all the elements of set B is a member of set A or not. So here every element of set B is contained in set A. Similarly, every element of set A is a member of set B. Hence, we can say set A is equals to set B. Now we see the next. From the sets given below, select the equal set. Now see here, जहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो वो सेट क्या रहेंगे? इक्वल सेट. जैसे कि here E and G contain 1 minus 1. तो ये सिंपल एक एग्जाम्पल था. E and G the sets are equal. ये हो गया एक ऑर्डर पेयर. Now next, if we observe the set B and set D, here again set B contain 1, 2, 3, 4 and set D contain element 1, 2, 3, 4. जस्ट ऑर्डर का यहाँ पे डिफरेंस है. मतलब फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 3 लिया है, बाद में 1 और नेक्स्ट में 4, नेक्स्ट 2. सो हियर set B and set D is also equal. Thank you. Like, share and subscribe.